गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी की बुक वाले। क्लियर है? ये राजस्थान बोर्ड में भी एज इट इज क्वेश्चन सारे ही, तो आपको सारे क्वेश्चन करने थे और जेई में भी है और नीट में भी। ठीक है ना भाई? फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। 2.8 तक तो हमने कल सॉल्व कर लिया था। अब हम बात करें 2.9 की। क्वेश्चन नंबर 2.9। 2.9 क्या कहता है? ये कहता है ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be severely contaminated with chloroform. Clear? Supposed to be carcinogenic. हमें केवल इसमें क्लोरोफॉर्म को पकड़ना है कि क्लोरोफॉर्म घुली हुई है जो कार्सिनोजेनिक है। अब हमें उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देना क्योंकि हमें तो अपने क्वेश्चन के बारे में ध्यान देना है। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन was 15 ppm। तो यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 15 ppm है और उसने दे दिया बाई मास। बाई मास का मतलब है कि यहाँ पर जो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म है वो कितना है? 15 ग्राम है। ppm का मतलब क्या है? पार्ट पर मिलियन, मतलब पर 10 लाख में प्रेजेंट है, वो देखना है आपको। तो यहाँ पर जो W सॉल्यूशन है, मतलब टोटल सॉल्यूशन है, वो 10 टू पावर 6 ग्राम है। क्लियर है? अब इसने क्या पूछा है हमसे? एक्सप्रेस द दिस इन परसेंटेज बाई मास। तो आपको सबसे पहले तो परसेंटेज W बाई W फाइंड करना है, कितना होगा। और सेकंड आपको फाइंड करना है, कह रहा है आपसे डिटरमाइन द मोलेलिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म वाटर। मोलेलिटी डिटरमाइन करना। क्लियर? ये डिटरमाइन करने दोनों। तो आपको यहाँ पर मास परसेंटेज फाइंड करना है। तो मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज W बाई W का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये ले लिया अपन ने, इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका? मास ऑफ सॉल्यूट तो है 15 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 10 टू पावर 6 ग्राम इंटू 100 मीन्स 10 टू पावर 6 ऊपर जाएगी -6, 10 टू पावर 2 ऊपर यही है, तो 15 इंटू 10 टू पावर -4 बचेगी। क्लियर? परसेंट। ये पहला आंसर आ गया। अब हमें सेकेंड आंसर निकालना है मोलेलिटी। तो मोलेलिटी को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मोलेलिटी का फॉर्मूला है मास WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन WB। ये फॉर्मूला है। क्लियर? तो हमें यहाँ पर WB चाहिए, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो हम पहले यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालें। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालें WB कितना आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कितना बचा? ये 5 बचा, यहाँ 2 हो गया, 8 बचा, फिर 1 आएगा, 9 9 9 9 ग्राम। क्लियर? ये WB आ गया। अब आपको निकालनी है मोलेलिटी। तो स्मॉल m बराबर क्या होता था? WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन WB, ये होता था। क्लियर? तो स्मॉल m इक्वल टू हो गया WA। WA का मीन वैल्यू कितनी है? 15 अपॉन MA। क्लोरोफॉर्म का MA कितना होगा वो देखिएगा। तो क्लोरोफॉर्म का MA, क्लोरोफॉर्म CaCl3 है, कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, और Cl3 एक क्लोरीन का 35.5 है, तो 3 क्लोरीन का कितना होगा? ये हो गया 116.5। ओके, तो ये कितना हो गया? 106.5 आएगा, सॉरी। तो ये कितना हो गया आपके? 119.5 हो गया। क्लियर है? तो MA हो गया क्लोरोफॉर्म का 119.5। क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 119.5 इंटू 1000 अपॉन WB। WB कितना है आपका? 99985। ये WB है। और जब इसको निकालेंगे
तो यहाँ पर m की वैल्यू आएगी 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर kg। ये सॉल्व कर लेना आप, यही वैल्यू आएगी। क्लियर? ये क्वेश्चन है करने का तरीका। आपको बस ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूले में कौन कौन सी वैल्यू यूज हो रही है और हमें कब ये वैल्यू पुट करनी है। क्लियर? ये तो था आपका 2.9 क्वेश्चन। इसके बाद जो न्यूमेरिकल है वो 2.9 के बाद 2.13 में है, तो आप यहाँ देखिएगा। क्लियर है न्यूमेरिकल? कोई प्रॉब्लम? चलिए फिर अपन यहाँ बात करें 2.13 की। क्लियर है? तो 2.13 में अपन देखें कि क्या आएगा, क्या क्या गिवन है वो देखिएगा आप। 2.13 में क्वेश्चन पढ़िएगा, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। 2.13 ठीक, मैंने आपको ये पीडीएफ भेज रखी है इसकी क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन को वहां देखिएगा। सॉल्यूशन यहाँ पर है और एनसीईआरटी की बुक के लास्ट क्वेश्चंस हैं। राजस्थान बोर्ड की बुक में भी है क्वेश्चंस, लेकिन वहां नंबर ऊपर नीचे है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2.13 क्या कह रहा है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर द सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ इथेन। तो यहाँ पर ये WA दे रखा है इथेन। क्लियर? मतलब ये सॉल्यूशन में इतनी इथेन प्रेजेंट है, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो कह रहा है आपके कितना, 1 बार। तो यहाँ पर जो P0 है वो है 1 बार। क्लियर? या P जो है वो है 1 बार। क्लियर? अब ये कह रहा है इफ सॉल्यूशन कंटेन, यहां पर हम अब दूसरा सॉल्यूशन ये कह रहा है कि यदि सॉल्यूशन में क्या हो 5 इंटू 10⁻² ग्राम ऑफ इथेन प्रेजेंट हो। मतलब यहाँ पर जो WA' दे रखा है ये 5 इंटू 10⁻² ग्राम इथेन दे दिया। तो ये पूछ रहा है देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो वहां पर गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, P' आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये W का मतलब M दे रखा है, जो आपके उसमें था हेनरीज लॉ में मास ऑफ द गैस। क्लियर है? तो वो मैंने WA कह दिया। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, M बराबर KH इंटू P। तो यहाँ से हम KH निकालेंगे। क्लियर? क्योंकि KH एक गैस के लिए फिक्स है, वो चेंज होगा नहीं अगर टेम्परेचर फिक्स है तो। क्लियर है ना भाई, हेनरी कांस्टेंट। तो KH निकालेंगे तो KH बराबर क्या आता है, M/P। M कितना है आपका 6.56 इंटू 10⁻³ अपॉन P1। तो KH आ गया यही 6.56 इंटू 10⁻³ ओके, ये आपका KH आ गया। क्लियर? अब आप देखें यहाँ पर ये KH आ गया। तो आप देखें इस सॉल्यूशन में हमें P' निकालना है। तो ये M बराबर क्या था, WA था, ये मान रखा। ये ऐसे ही दूसरा M' हो जाएगा सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, M' बराबर KH इंटू P'। KH चेंज नहीं होगा क्योंकि गैस फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, तो सॉल्यूशन के लिए KH फिक्स नहीं, KH चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे KH दे रखा है तो हमें निकालना है P'। तो P' बराबर होता है M' अपॉन KH। M' कितना है आपका 5 इंटू 10⁻² अपॉन KH। KH है 6.56 इंटू 10⁻³ क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? 5 अपॉन 6.56 से डिवाइड करना है आपको, पॉइंट लगाया 5000 हो गया। ठीक, कितनी बार गया, 7 टाइम गया, कितना हुआ 40 42 का 2 हासिल 4, 35 और 4 39 और 42 और 4 46, ये बच गया यहाँ पे 8 0 3 308। क्लियर? तो ये लगभग जाएगा आपके कितनी बार, 4 बार। तो ये हो गया आपके 0.74 इंटू 10⁻1 आएगी, और 10⁻1 आएगी तो यहाँ P' कितना आएगा 7.4 बार आएगा। कोई 15। तो 2.15 में कैसे आएगा वो देखिएगा। ये कहता है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2%
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exert a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of solute? तो आप यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल, तो हमने यह मान लिया कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो है बेटा 100 ग्राम। क्लियर? तो W है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2% है, मतलब 2 ग्राम हो गया। तो W भी सॉल्वेंट कितना हो गया, 100 माइनस 2 दैट इज 98 ग्राम आएगा। क्लियर? फिर ये कह रहा है सॉल्यूट एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 1.004 बार। तो यहाँ जो प्रेशर आ रहा है सॉल्यूशन का P है वो आ रहा है 1.004 बार। अब ये किस पे आ रहा है, आगे पढ़िएगा। एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ जो इसका प्योर वाला होगा सॉल्वेंट का P नोट जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, मतलब 180 m होगा, और 180 m को बार में कन्वर्ट करेंगे तो 1.013 बार होगा। क्लियर? अब कहीं कह रहा है यार, ये कह रहा है आपके व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा, तो आपसे Ma पूछा है, व्हाट इज द Ma। क्लियर? ये पूछा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला लगेगा क्या, P नॉट माइनस PS इक्वल टू P नॉट इंटू WA अपॉन MA इंटू MB अपॉन WB। यही फॉर्मूला है। क्लियर? P नॉट कितना है आपका 1.013 माइनस 1.004 बराबर 1.013 इंटू WA कितना है 2 अपॉन MA कितना है MA तो फाइंड करना है हमें। क्लियर? क्या करना है, MA हमें फाइंड करना है। अब आप देखिएगा यहाँ पर जब मुझे MA फाइंड करना है तो यहाँ पे हम क्या करें, लिख दिया MB क्या है आपके WB, MB इसने नहीं दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर? अब एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है तो सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, और वाटर है तो MB कितना हो गया 18 हो गया, तो यहाँ हो गया 18 अपॉन 98। क्लियर? और MB इक्वल टू 18 अपॉन 98 हो गया, तो यहाँ पे अपन निकालेंगे तो देखो 4 गया, 9 बचा, 0 आया, यहाँ 0 आया, बराबर 1.013 इंटू 2 अपॉन MA इंटू 18 अपॉन 98। क्लियर? पॉइंट से 3 पॉइंट हट गए ये पूरे, 9 से कैंसिल हुआ 2 टाइम। क्लियर? तो MA इक्वल टू कितना हो गया 2 to 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो गया, 1 आया, 4 इंटू 1 5 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया और ये 4 हो गया। क्लियर? और नीचे बचा 98। क्लियर? अब 98 हो जाए तो लगभग 40 पॉइंट समथिंग आएगा, आप निकाल लें 45052 अपॉन 98 से डिवाइड किया, 4 टाइम गया, कितना आया 32, 3 और 36 और 3 39, कितना बचा 3, और यहाँ बचा कितना 1 13, और ये हो गया 132। क्लियर? 132 हो गया तो ये 1 टाइम जाएगा, 98 आ गया, कितना बचा 4, यहाँ हो गया 10 3 34 340 आ गया, 340 का मतलब 0.3 टाइम जाएगा, तो ये हो गया 41.3 ग्राम पर मोल। ये आ गया इसका मोलर मास। कोई कंफ्यूजन है? देन टेल मी। कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला गिवन है उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। क्लियर है चीज? कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, नहीं है? चलिए फिर अपन यहाँ देखें अगला क्वेश्चन 2.16 के बाद 2.17। तो 2.16 ये तो 2.15 था, अब अपन बात करें 2.16 की। तो 2.16 में क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़िएगा। क्लियर?
क्वेश्चन कह रहा है 2.16 क्या कहता है, पढ़िएगा। ये कह रहा है हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। हेप्टेन और ऑक्टेन क्या करते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं एट 373 केल्विन टेम्परेचर। द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर 105.2 किलो पास्कल एंड 46 किलो पास्कल रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर ये हेप्टेन है और ये ऑक्टेन है, ये मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाते हैं। इसको हमने ए मान लिया और इसको हमने बी मान लिया, मतलब ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। आप कुछ भी, किसी को भी कुछ भी मान लो अभी तो, ठीक है ना, अपन दोनों को मान के सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है ये, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन देन राउल्स लॉ का फॉलो करेंगे। एट 373 केल्विन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर। तो यहाँ पे जो पी ए नोट दे रखा है आपको, पी ए नोट दे रखा है आपको कितना, 105.2 किलो पास्कल, और पीवी नोट जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 46.8 किलो पास्कल। क्लियर, रेस्पेक्टिवली। अब कह रहा है व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर, मतलब मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो पी टोटल पूछा है इसने। क्लियर, मिक्सचर ऑफ 26 पर ग्राम हेक्सेन एंड 35 ग्राम ऑक्टेन। तो हेप्टेन कितना है, 26 ग्राम है और ये कितना है, 35 ग्राम है। क्लियर, अब आपसे पूछा है पी टोटल कितना होगा। तो देखो राउल्स लॉ में फॉर्मूला क्या होता है, पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीवी नॉट इंटू एक्स बी। आपका सब कुछ है, बस ये एक्स ए एक्स बी नहीं है, निकाल लो। एक्स से एक्स बी निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, इनका नंबर ऑफ मोल चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा हेप्टेन, हेप्टेन का पहले तो डब्ल्यू ए निकालना है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, एम ए। हेप्टेन का फॉर्मूला होता है C7H16। 12 की बेहतर वास्तव 84 और 16 कितना हो गया, 100 हो गया। क्लियर, और ऑक्टेन होता है C8H18। 12 की बेहतर वास्तव 96 96 और 18 कितना होता है, 114 होता है। तो इसका जो MB होगा वो 114 होगा। ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। क्लियर, ये MB आ गया, MA और MB दोनों आ गए। अब आप यहाँ पर देखिएगा एक्स से क्या होगा, WA अपॉन M। WA कितना है आपका, WA तो है 26 ग्राम अपॉन 100। तो एक्स से तो आ गया 0.26 मोल। क्लियर, 0.26 मोल हो गया एक्स से, सॉरी एक्स से नहीं, Na नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है आपको। तो Na क्या होगा, WA अपॉन Ma 0.26 हो गया। ऐसे जब आप NB निकालेंगे, NB क्या आएगा, WB अपॉन MB, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना है मास इसका, 35 अपॉन 114। क्लियर, इसको डिवाइड करेंगे आप तो आएगा 0.31 मोल्स। क्लियर, अब आपके पास टोटल मोल्स कितने हैं भाई, टोटल मोल्स जो हैं वो 0.26 प्लस 0.31 कितना आएगा, 7 और 3 और 2 5, 0.57। क्लियर, अब यहाँ पे आपको निकालना है एक्स से एक्स बी। तो एक्स से बराबर होगा Na अपॉन Na प्लस Nb। तो ये टोटल में आ गया Na प्लस Nb। क्लियर, तो यहाँ पर देखिएगा Na कितना है आपका, 0.26 है। 0.26 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.57। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.456 आ गया। अब ऐसे यदि आपको एक्स भी निकालना है तो यू नो डेट एक्स भी इक्वल टू होता है 1 माइनस एक्स से। क्लियर, तो यहाँ पर हो गया है 1 माइनस 0.456। तो एक्स भी इक्वल टू हो गया यहाँ पर 0.544। कितना हो गया एक्स भी, 0.544। अब हमें क्या निकालना, पी टोटल। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1
P टोटल इक्वल टू पी ए नॉट, कितना है पी ए नॉट, ये रहा 105.2 इंटू 0.456 एक्स से हो गया, प्लस पीवी नॉट कितना है 46.8 इंटू 0.544। आप जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 73.43 किलो पास्कल। सॉल्व कर लेना एक बार, क्योंकि डायरेक्ट गुणावाद किए हुए हैं। तो ये जो वैल्यू है एक बार और देख लेते हैं इसका आंसर की में, आंसर क्या है 73.43 किलो पास्कल ही आएगा, ये आंसर आएगा। बस आपसे देखिएगा हमें करना क्या था इस क्वेश्चन में, मोल फ्रैक्शन निकालने थे दोनों के और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी और कुछ नहीं था, बस राउल्स लॉ यूज करना था। जब हमें ये नहीं पता सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है तो आप यहाँ पे इजी गोइंग यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पता चली गया आपको, सॉल्यूट जिसके मोल कम है और सॉल्वेंट जिसके मोल ज्यादा है। क्लियर? तो सॉल्यूट तो कौन है यहाँ पर हेप्टेन और सॉल्वेंट कौन है ऑक्टेन। लेकिन अगर हमें नहीं पता, देखिएगा 2.17 क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब 1 मोल पर केजी, सॉल्यूट 1 मोल है, सॉल्वेंट 1 केजी है। क्लियर है? तो आपको पीएस फाइंड करना है। तो पीएस फाइंड करने के दो तरीके हैं, या तो आप राउल्स लॉ लगा लो, डायरेक्ट सॉल्व कर लो, और नहीं तो आप क्या कर लें यहाँ पर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाले कंसेप्ट में भी आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए क्या है वो देखिएगा, ये वाटर है तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 18, इसके मोल तो ऑलरेडी दे ही रखे हैं आपको। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी नॉट इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। क्लियर? तो यहाँ पे पी नॉट कितना आएगा आपके, पी नॉट तो है 12.3, पी एस आपको फाइंड करना है तो ये पी एस आ गया और पी नॉट 12.3 इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, मोल ऑफ ए हो गया, मोल ऑफ ए कितना 1 इंटू एम बी वाटर है कितना 18 अपॉन 1000। क्लियर? यहाँ पर अपन देखें 18 अपॉन 1000, तो ये अभी अपन इनको गुणाभाग कर लेते हैं। यहाँ पे अपन को पी एस निकालना है, तो यहाँ पर देखिएगा आप पी एस इक्वल टू, इधर पी एस को इधर ले जाओ तो इधर आएगा, ये इधर आएगा तो कितना बचेगा 12.3 माइनस 12.3 इंटू दिस 18 अपॉन 1000। क्लियर? तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो गया 12.3 इंटू 18, 24 2 16 और 2 18, 1 8 और 1 9 और ये 3 2 1 कितना हो गया 4 1 1 2 और 2। क्लियर? 2 2 1.4 हो गया अपॉन 1000 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 12.3 माइनस 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा 0.2214 हो गया। क्लियर? इसको घटाया तो कितना बचेगा 4 जाएगा तो 6, यहाँ हो गया 2 8, यहाँ हो गया 3 7 और यहाँ हो गया 3 0 और ये कितना आ गया 12। क्लियर? ये आएगा आपका पी एस, ये किस में है किलो पास्कल में, तो ये भी किस में आएगा किलो पास्कल। क्लियर? ये था आपका 2.17 क्वेश्चन। क्लियर है? अब आप देखें कोई दिक्कत है तो आप बताइए। इसको हम डायरेक्ट राउल्स लॉ से भी कर सकते थे, राउल्स लॉ से तो ये डेरिवेशन अपन ने किया था, तो काहे को अपन वैसे करें। आप तो डायरेक्ट ये डिप्रेस जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है उससे करिएगा, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर अब देखिएगा आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2.18 करें तो 2.18 में क्या आएगा वो देखिएगा, क्या आएगा 2.18 में। 2.18 करें तो 2.18 में क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आपको मास कैलकुलेट करना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका मोलर मास दे रखा है 40
ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर WA फाइंड करना है और जिसका MA दे रखा आपको 14 ग्राम पर मोल। ओके, विच शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। मतलब यहाँ पर जो WB है वो है 114 ग्राम और ये कौन है WB? ऑक्टेन है। क्लियर? अभी क्या कह रहा है? टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। तो जो वेपर प्रेशर पहले था P0, ठीक है, अब यहाँ जो PS है वो इसका 80% तक रिड्यूस हो गया। आप ढंग से पढ़िएगा, टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 80%। तो 80% तक रिड्यूस किया इसको। तो यहाँ पे क्या हो गया? 0.80 इंटू P0 हो गया TS। क्लियर? ऑक्टेन का MB कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑक्टेन होता है C8H18। कितना आएगा ये? कितना आएगा भाई? बाकी वैसे 96 और 114 ही आ गया ग्राम पर मोल। क्लियर? अब आपको क्या फाइंड करना है? WA फाइंड करना है। तो आप देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है? P0 माइनस PS इक्वल टू P0 इंटू WA अपॉन MA इंटू MB अपॉन WB। जानते हैं सॉल्यूशन फॉर्मूला? तो P0 क्या है आपका? P0 तो P0 है, माइनस 0.80 P0 इक्वल टू P0। क्लियर? PS की वैल्यू रख दी। WA कितना है? फाइंड करना है इंटू WA अपॉन MA कितना है? 40 है इंटू MB कितना है आपका? 114 है अपॉन WB कितना है आपका? ये भी 114 है। क्लियर? तो यहाँ पर ये आ गया दिस, इसको घटाएंगे यहाँ पर तो 0.20 P0 है। तो यहाँ पे क्या हुआ? P0 इंटू WA अपॉन 40। तो P0 से P0 कैंसिल हो गया तो WA इक्वल टू हो गया 0.20 इंटू 40 डेट इज कितना हो गया? 0 0 और 8 400 हो गया, 800 हो गया। 800 का मतलब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो ये आएगा 8 ग्राम। कितना आएगा आंसर? 8 ग्राम। कोई कंफ्यूजन है? चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। कुछ बच्चे लाइव क्लासेस ही कह रहे थे, तो लाइव क्लासेस का हमने ट्राई किया है, लेकिन लाइव क्लासेस सब बच्चों के लिए यूँ पॉसिबल नहीं कि बहुत से गाँवों में नेटवर्क प्रॉब्लम है और बहुत से घरों में भी नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो जितनी क्लियरिटी इन वीडियोज में है उतनी क्लियरिटी लाइव क्लासेस में नहीं है। लेकिन आप इतना कर सकते हैं, डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप डाउट सॉल्व कर सकते हैं। जो ये क्वेश्चन थे ये अपन वहां पे डायरेक्ट लाइव में जाके सॉल्व कर सकते थे, जिसको पढ़ना था वो पढ़ लेता। क्लियर? कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, लेकिन आप पढ़ते रहिए। गर्मी ज्यादा है, घूमे नहीं। और लाइव क्लासेस भी हम चालू कर देंगे, लेकिन लाइव क्लासेस से बेटर है ये रिकॉर्डेड वीडियोस, क्योंकि रिकॉर्डेड में आपको क्लियरिटी भी अच्छी आ रही है, साउंड क्वालिटी भी अच्छी आ रही है। आपको समझना, जो चीज आपको नहीं आती वो आप सर से पूछ लीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। थैंक यू।